दोस्तों, गुड फ्राइडे के बारे में हम सभी जानते हैं कि गुड फ्राइडे को यीशु मसीह जो निर्दोष बेगुनाह पाप रहित थे को पकड़ा गया था, पीटा गया था, कांटों का ताज पहनाया गया था, थूका गया था और अंत में क्रूस पर चढ़ाया गया था। और फिर संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सभी कष्ट, अत्याचार और अपमान को सहते हुए अपने प्राण को त्याग दिया था। और आज हम लोग उसी कष्टदायी दिन को, जिस दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह को इतना सारा कष्ट सहना पड़ा, उसे गुड फ्राइडे कहते हैं। क्यों इस दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है? क्यों गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे कहा जाता है? आइए हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते। दोस्तों, ये गुड फ्राइडे सिर्फ एक दिन नहीं था, और ये वो दिन था जब प्रेम ने दर्द को चूम लिया था और पवित्रता को गुनाहगार बना दिया गया था, और एक इंसान जिसे हम यीशु के नाम से जानते हैं, मौत को गले लगाने चला गया था। वहाँ एकत्रित भीड़ चिल्ला रहे थे, इसे सूली पर चढ़ा दो। सैनिकों कोड़े बरसा रहे थे और वो चुपचाप सब कुछ सह रहा था। उसके चेहरे में दर्द था और आंखों में माफी था। उसके खून से जमीन लाल हो गया था, लेकिन उसके आत्मा में उजियाला था। वो कोई राजा तो नहीं था, पर सच्चा राजा भी वही निकला। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उस दिन जो हुआ था वो उसके लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए हुआ था। इसीलिए दोस्तों, आज आप इस वीडियो को एक कहानी के रूप में देख रहे होंगे, परंतु आज आप उस प्रेम को महसूस कर पाएंगे जिस प्रेम ने मौत को हरा दिया था। गुड फ्राइडे एक दिन नहीं, बल्कि एक दस्तावेज है, और इस दस्तावेज में लिखा है कि परमेश्वर ने उससे कितना प्रेम किया है। गुड फ्राइडे कोई जश्न मनाने का नहीं, बल्कि न्याय और अन्याय के बीच का जंग का दिन था। गुड फ्राइडे वो दिन था जिस दिन पाप का सजा एक ऐसे व्यक्ति ने भोगा जिसने कभी पाप किया ही नहीं था। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्यों कोई अपना इतना बड़ा बलिदान देगा आपके लिए, जबकि आप उसे पहचानते ही नहीं? सोचिए दोस्तों, अपनी आंखें बंद करके एक क्रूस, 3 कील और उस पर लटका एक प्रेम, और उस दयनीय अवस्था में अपनी हर आखिरी सांस में एक ही पुकार था कि हे पिता, इन्हें क्षमा करो, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से उसी दर्द को महसूस करने की कोशिश करेंगे जिसने दुनिया को बदल डाला। उस प्रेम की गहराई में उतरेंगे जिसने मौत को पराजित कर दिया। दोस्तों, कुछ देर शांत रहिए और इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। इसे सुनने के बाद आपको आज गुड फ्राइडे जैसा लग रहा था आज तक, वैसा कभी नहीं लगेगा। दोस्तों, यीशु मसीह एक ऐसा नाम जिसने समय को 2 हिस्सों में बांट दिया था, BC और AD। यीशु मसीह ना तो राजा था, ना तो सेनापति, फिर भी उसका नाम जीवित है आज भी। यीशु एक गरीब बड़े के घर जन्मे थे, ना तो उसने धन जमा किया, ना तो महल बनवाया, फिर भी यीशु जहाँ भी जाता वहाँ पर प्रेम, करुणा और चमत्कार भी उसके साथ चलता था। यीशु अंधों को आंखों में रोशनी देता था, भूखों को भोजन देता था, लंगड़ों को चलता करता था, औरतों और मृतकों को भी जीवित करता था। यीशु जब बोलता था तो सीधा आत्मा में आकर उसके शब्द बस जाया करते थे। जब यीशु कहता धन्य है वे जो दिन है आत्मा में, तो लोग ये सुन सन हो जाया करते थे। पर ये बातें सभी को पसंद नहीं आया, और धार्मिक नेताओं को तो यीशु का सच्चाई और सीधाई अखरने लगा। यीशु सच्चाई को उजागर कर रहा था और पाखंड को चुनौती दे रहा था। यीशु ने जब खुद को परमपिता परमेश्वर का पुत्र कहा, तभी से शत्रुता शुरू होने लगा। यहूदी धर्मगुरु इस बात के लिए यीशु को दोषी ठहराने लगे, पर लोगों का भीड़ यीशु मसीह
के पीछे चलने लगे, यीशु मसीहा को मानने लगे और ये सबसे बड़ा खतरा भी बन गया यीशु के लिए, क्योंकि यीशु अब तक सिर्फ एक अकेला व्यक्ति नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। यीशु ने 12 चेलों को चुना था। वे यीशु के साथ ही चलते फिरते, खाते पीते और जीवन का पाठ सीखते थे। यीशु के 12 चेलों में एक चेला था यहूदा इस्करियोती, और इसी यहूदा इस्करियोती ने ही यीशु को धोखा दिया। यीशु गेतसेमनी बाग में एक रात जब प्रार्थना कर रहे थे तो उनका चेहरा गंभीर था और जैसे वो जानता हो कि आगे क्या होने वाला हो। तभी अंधेरे में मशाल चमका और सैनिक लोग आए और सैनिकों के आगे आगे चल रहा था यहूदा इस्करियोती, और यहूदा ने यीशु को एक चुंबन दिया और यहीं से शुरू हुआ एक दर्दनाक दास्तान जिसका गूंज आज भी आत्माओं को हिला देती है। यहूदा इस्करियोती ने अपने गुरु यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया था। दोस्तों, ये केवल एक धोखा नहीं था बल्कि उस भरोसे का भी मौत था जिस पर पूरा दुनिया खड़ा होता है। पर दोस्तों, उस समय भी यीशु ने यहूदा को मित्र कहकर संबोधित किया। कई बार हम भी ऐसे कई मौकों से गुजरते हैं, पर उस समय और मौके पर यीशु का प्रेम हमें सिखाता है कि बदले का भावना नहीं बल्कि क्षमा का राह ही हमें मुक्त करता है। सैनिकों ने यीशु को पकड़ा, पर यीशु ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि यीशु जानता था कि ये सब सहना ही पड़ेगा। यीशु किसी और का गलतियों का पाप का कीमत चुका रहा था। यीशु को यहूदा के धोखे से पकड़ा गया था। फिर यीशु को धार्मिक नेताओं और रोमी अधिकारियों के सामने पेश किया गया, पर यीशु पर कोई भी कानूनी अपराध साबित नहीं कर पाए, इसलिए फर्जी गवाह तैयार किया गया। न्यायपालिका का उपहास उड़ाया गया, पर यीशु चुप रहा, जैसे कोई मेमना बलि के लिए तैयार किया जा रहा हो। जब कोई सबूत न मिला तो भीड़ के मांग पर यीशु को दंडित किया गया। रोमी सैनिकों ने यीशु को 39 कोड़े मारे, क्योंकि 40 को मौत का सजा माना जाता था। हर कोड़ा यीशु के पीठ को चीरता गया और खून का धारा बहता गया, पर यीशु चुप रहा। फिर यीशु को कांटों का एक ताज पहनाया गया। कांटा यीशु के खोपड़े में धंस गया। ये एक दर्द का ताज था। खून सिर से बहकर चेहरे तक बहने लगा, और इन सब के बीच सैनिक हंसते रहते और यहूदियों का राजा कहते हुए यीशु का मजाक उड़ाते रहते। पर दोस्तों, यीशु सब सहते हुए चुप रहता, जैसे प्रेम ने पीड़ा को गले लगा लिया हो। दोस्तों, ये सिर्फ यीशु का परीक्षण नहीं बल्कि मानव जाति का भी परीक्षा था। फिर यीशु को आदेश मिला कि क्रूस को उठाकर गोलगत्ता पर्वत तक जाए। और दोस्तों, ये क्रूस कोई साधारण क्रूस नहीं था, बल्कि ये एक भारी लकड़ी का बना बहुत बड़ा क्रूस था। जिस क्रूस को यीशु ने अपने पीठ और कंधों पर उठाया, वो पीठ और कंधा पहले से ही लहूलुहान और घायल था। गोलगोता तक जाते समय लोग यीशु पर हंसते, थूकते और उसका मजाक उड़ाते रहते। कुछ औरतें रो रही थी, पर ज़्यादातर लोग तमाशा देख रहे थे। यीशु के हर कदम के साथ दर्द और गहरा हो जाता और सांसें भी और धीमी हो जाया करती। यीशु रुकता नहीं था। दोस्तों, रास्ते में समौन नाम का एक व्यक्ति को यीशु का क्रूस उठाने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि यीशु का शरीर जवाब देने लगा था। इतना होने पर भी यीशु का आत्मा अब भी पूरा मानव जाति को बचाने के लिए जिद में था। दोस्तों, ये सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि ये मुक्ति का सीढ़ी था। कुछ समय बाद यीशु गोलगत्ता पर्वत पर पहुंचा। फिर वहां पर यीशु को क्रूस के ऊपर लेटाया गया और हाथ और पैर में लोहे का मोटा मोटा कील ठोका गया। दोस्तों, सोचिए कितना दर्द होता होगा जब मांसपेशियों को पार करते हुए, हड्डियों को चीरते हुए शरीर को एक लकड़ी के टुकड़े में जोड़ दिया जाता है। लेकिन यीशु अब भी चुप था और लोग अब भी हंस रहे थे। कुछ लोग कहते, अगर तू मसीहा है तो खुद को बचा ले।
पर यीशु ने किसी को कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि ऊपर देखा और कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा करो क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों, ये शब्द केवल क्षमा नहीं था, बल्कि घोषणा था कि प्रेम घृणा से भी बड़ा होता है और परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा है कि मरते हुए भी दूसरों के लिए दुआ करता है। 3 घंटा आकाश में अंधकार बादल आ गया, जैसे ब्रह्मांड भी शोक मना रहा हो। फिर यीशु ने एक शब्द कहा कि पूर्ण हुआ और अपना आत्मा परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप दिया। ठीक तभी मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। ये एक प्रतीक था कि अब से ईश्वर और मनुष्य के बीच कोई दीवार नहीं है। धरती कांप उठा, कब्रें खुल गए और एक रोमी सैनिक बोला, निश्चय ही ये व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र था। ये केवल एक मृत्यु नहीं था, बल्कि हमारे लिए एक नया जीवन था। दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर ये सब इतना दुख और दर्द भरा था, तो इस गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? दोस्तों, उस दिन क्रूस पर मृत्यु ने यीशु को नहीं मारा, परंतु यीशु ने मृत्यु को मारा था। और उस दिन शैतान लोक को हराया गया था, अधलोक को खोला गया था और स्वर्ग का द्वार मनुष्य के जाति के लिए हमेशा के लिए खोल दिया गया था। 3 दिन यीशु का शरीर कब्र में था और आत्मा अधलोक में। बाइबल हमें बताता है कि यीशु अधलोक में मृतकों को संदेश देने गया था और बंधनों में पड़े आत्माओं को मुक्त करने गया था। यीशु ने मृत्यु पर विजय पाया, लेकिन वो सिर्फ शुरुआत था। गुड फ्राइडे दुखद था, पर पराजय नहीं है। ये विजय का द्वार है। ये उस प्रेम का घोषणा है जो शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करता है। गुड फ्राइडे हमें ये सिखाता है कि न्याय कभी जल्दी नहीं आता, पर जब आता है तो इतिहास बदल देता है। ये दिन हमें ये सिखाता है कि बलिदान में भी मुक्ति है और प्रेम का कोई सीमा नहीं होता। ये हमें ये सिखाता है कि दुख के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है और मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है। इसलिए ये शोक का नहीं, बल्कि आत्मा का पुनरुत्थान का दिन था। गुड फ्राइडे को सिर्फ दुख का भावना ना रखे, बल्कि गहराई से सोचिए और समझिए कि कोई आपके लिए मरा है ताकि आप जी सके। गुड फ्राइडे वो रहस्य है जब परमेश्वर ने मृत्यु, पाप और असत्यता पर जीत पाया है। और गुड फ्राइडे एक वादा है कि अंधकार के बाद भी एक सुबह आता है। और सबसे बड़ा एक बात, क्रूस पर टंगा एक आशा जो आज भी हमारे साथ है और हर बार है जब जीवन में दर्द, अन्याय, अकेलापन होता है। हमेशा उस क्रूस को याद रखना जिस क्रूस में अकेला एक आदमी ने दर्द सहा, मार खाया, अन्याय को सहा, पर फिर भी प्रेम किया। वही आदमी यीशु मसीहा है जो आज भी आपका इंतज़ार कर रहा है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस प्रेम को स्वीकार करेंगे या उस बलिदान को व्यर्थ जाने देंगे। यीशु मसीह मरा ताकि हम जीवन पा सके, और ये ही है गुड फ्राइडे का सबसे बड़ा रहस्य। गुड फ्राइडे का अर्थ तभी पूरा होता है जब हम उस प्रेम को अपनाएं और दूसरे तक भी पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को आप दूसरों तक शेयर करें। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी के लिए मरते देखा है? किसी को? गुड फ्राइडे सिर्फ एक इतिहास नहीं है, बल्कि उस प्रेम का जिंदा सबूत है जो बिना शर्त का प्रेम था। यीशु मसीह ने ना तो कोई शर्त रखा और ना तो कोई किसी से बदला लिया। बस क्रूस पर चढ़ गए और कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। आज भी दोस्तों वही प्रेम तुम्हें पुकार रहा है। क्या आप इस महान बलिदान और महान अद्वितीय प्रेम को अनदेखा कर देंगे? अगर दोस्तों गुड फ्राइडे का इस कहानी ने अगर आपके दिल को छू लिया है, तो एक पल के लिए भी ये एहसास हुआ है कि कोई है जो आपके लिए असहनीय पीड़ा सहा और कुछ क्रूस पर चढ़ गया, मरकर फिर जी उठा और आज भी आप के लिए जीवित है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक
कहानी नहीं बल्कि उद्धार की चाबी भी है। जय मसीह के दोस्तों।